जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अहोई अष्टमी की सभी माताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी कब है, इसके पूजन की विधि क्या है और भूल कर भी कौन से ऐसे कार्य जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए और कौन सी ऐसी सब्जी है जिसका भूल कर भी सेवन अहोई अष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ अहोई अष्टमी, जो कि 5 नवंबर दिन रविवार को है। अहोई अष्टमी रवि पुष्य नक्षत्र में आ रही है। दुर्लभ संयोग है, व्रत का डबल फल मिलने वाला है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके निरोगी काया के लिए, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए किया करती हैं। माताएं निर्जला व्रत किया करती हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत आप सभी करें। और पहले ये भी बात क्लियर कर दूं कि अहोई अष्टमी का व्रत केवल पुत्र के लिए रखा जाता है। ये पहले समय की बात थी कि जब केवल पुत्र यानी कि उनको अधिक महत्व दिया जाता था बेटों को, लेकिन बच्चे सब एक समान है, इसलिए बेटी हो या बेटा हो अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं उठाया तो अपने परिवार वालों से पूछकर फिर आप इस कार्य को अपने घर के बड़ों से पूछकर आप कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन की शुरुआत बता रही हूँ, किस प्रकार आपको करना है, किस प्रकार आपको पूजन करना है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। बहुत पवित्र दिन है। अब ये देखिए कि बच्चों से ही तो जीवन गुलजार होता है। बच्चे नहीं होते हैं जिन घरों में, आप उन घरों की स्थिति समझिए। और हमारे घर में बच्चे हैं तो करवा मैया की ये जो बहुत असीम कृपा है, अष्टमी देवी मैया की, अहोई मैया की, जिन्होंने की हमारी गोद भरी है और हम उनके निमित्त ये व्रत करते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रातःकाल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद आपके यहाँ अगर जो दीवार के ऊपर होई बनती है, कुछ घरों में दीवार के ऊपर होई माता बनाई जाती है, 7 स्याऊ के बच्चे बनाए जाते हैं। अगर इस तरह से आपके घर में होता है तो ठीक है, नहीं तो कैलेंडर होता है, मंडा हुआ कुछ भी पोस्टर होता है, आप उसको स्थापित करेंगे। उसके आगे जो जेगड़ बोलते हैं, मतलब कलश रखा जाता है, लेकिन सिंगल नहीं, मतलब एक नहीं, मैं आपको दिखाऊं तो डबल कलश जो होता है ना, डबल कलश रखते हैं, यानी कि एक कलश भरा हुआ और उसके ऊपर एक कलश भरा हुआ। इनके कंठ पर मोली बंधी होती है और यहाँ स्वास्तिक बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर गेहूं रखे होते हैं। ये जो ऊपर इसको खुला नहीं छोड़ता है, इसके ऊपर गेहूं रखे होते हैं। उसके ऊपर कुछ मिठाई रखी होती है, जिनके घर में पूड़े बनते हैं वो पूड़े रखते हैं, यानी भोग रखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो लोटा है, यानी कि ये जो करवा है, इसको हम तारों को या चंद्रमा को, जिनके यहाँ जो भी विधि होती है, उसको ये जल दे देते हैं। और ये वाला जो पात्र है, इसको उठाकर नीचे वाले पर रख दिया जाता है और नीचे वाला छोटी दिवाली तक वहीं भगवान के सामने, माता रानी के सामने, अहोई माता के सामने रखा रहता है। ये प्रथा है, इसलिए इसको हमेशा इस तरह से जोड़े में पूजा करते हैं। अहोई पर जोड़े में ही पूजा करते हैं। और जो आपने चांदी के मोती की माला अहोई माता को पहनाती हैं, उसके बाद आप अपने गले में धारण करते हैं। फिर 8 दिन के बाद आप इस जेगड़ पर, जो नीचे वाली जेगड़ है, इस पर भी पहना सकते हैं। ये इस तरह से इसका विधान होता है। तो आपको ये डबल, पहली बात तो ये इसकी स्थापना करनी होती है, कलश की स्थापना प्रातःकाली करनी होती है। फिर अपने हाथ में गंगा जल और थोड़े से चावल और एक अक्षत लेकर संकल्प लेना होता है, अहोई माता मेरे बच्चों की रक्षा करो और मैं उनके निमित्त जो व्रत कर रही हूँ उसको पूर्ण करने में मेरी मदद करो। इस तरह से वो वहीं छोड़ दिया जाता है। आप संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद आप व्रत धारण करते हैं। तो जब ये कलश की स्थापना करते हैं तो ये जो कलश है ना, इसके नीचे भी गेहूं बिछाया जाता है। इस कलश के नीचे भी गेहूं बिछाकर उसके ऊपर रखते, कहा जाता है धन धान्य में वृद्धि होती है। गेहूं जो होता है वो धन को दर्शाता है, तो इसलिए धन धान्य में वृद्धि होती है। तो गेहूं को बिछाकर उसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। सिंघाड़े या मूली, जिनके घर में जो भी कुछ प्रथा हो जैसे, वो चढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर आप अपना व्रत करते हैं। कहीं निर्जला होता है या कहीं चाय इत्यादि पी ली जाती है। शाम के समय इसकी पूजा होती है, तारों के समय, जिस समय तारे आकाश मंडल में आ जाते हैं तब इसकी पूजा होती है। बाकी जिनके यहाँ जैसे होता है वैसे, लेकिन एक नॉर्मल चीज बता रही हूँ कि तारा मंडल जब खिल जाता है तब पूजा होती है। अर्घ आप चाहे तारों को दें या आप चंद्रमा को दें, ठीक है। तो आप अपने घर में जितने भी पूरी बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, खीर बनता है, हलवा बनता है, पूरी बनती है, तो जो भी कुछ आपके यहाँ बनता है वो सब आप खूब पकवान बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। उसके बाद शाम को जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपको अपने बच्चों को साथ में लेके बैठना चाहिए। यदि बच्चे आपके पास में नहीं है तो उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं,
ठीक है, उन्हें वीडियो कॉल पर ले लीजिएगा और फिर आप ये करिएगा। अब आप वहाँ पे रोली मैया को एक माला पहनाई जाती है, और अगर आपने 7 चांदी के मोती की माला बनाई हुई है, शेव बीच में पड़े रहते हैं उसमें, और चांदी के मोती इधर उधर होते हैं, जोड़े 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 करके होते हैं। जिनके यहाँ होता है बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं होता है तो सफेद पुष्प की माला आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छा बच्चों की तरक्की और खुशहाली के लिए उपाय बताने वाली हूँ, तब आप कर लीजिएगा। तो आपको फिर उनको तिलक करना है मैया को, और सबको तिलक करना आता है, अक्षत दे देते हैं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, और उसके बाद कथा कही जाती है। अहोई माता की कथा कहना और सुनना बहुत जरूरी होता है। बच्चे सुने तो बहुत अच्छी बात है। अहोई माता की कथा कही जाती है, अहोई माता की आरती की जाती है। आज के दिन गणपति भगवान की भी पूजा की जाती है, भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, और गणपति भगवान को दूर्वाघास अर्पित करने से कहते हैं कि हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है। तो इस तरह से ये कार्य किए जाते हैं। उसके बाद जब आप आरती वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद अहोई माता को आप पूड़े, हलवा, जो भी कुछ आपने बनाया हुआ है वो अर्पित करते हैं भोग, और उन्हीं के चरणों में से एक एक लेकर बच्चों को देते हैं, और उनका बच्चों का मुंह झूठा कराते हैं उन्हीं के चरणों में से लेकर। ऐसे ये पूजा की पूर्ण विधि है, सूक्ष्म है पर यही विधि है। अब इसके बाद बता दूं कि क्या नहीं करना चाहिए। आपको आज के दिन, होली वाले दिन, मिट्टी की खुदाई वाला काम नहीं करना चाहिए, यानी कि खुरपी या फावड़े का काम नहीं करना चाहिए, जैसा कि कथा में भी आता है। नुकीली चीजों का प्रयोग, कहने का मतलब है, नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ नारियल को ना तो तोड़ना चाहिए और ना ही नारियल को खाना चाहिए। लौकी तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है जो लौकी आज के दिन खाते हैं वो गो मांस के समान मानी जाती है। लौकी नहीं खानी चाहिए, तिल का तेल नहीं खाना चाहिए, और इसके साथ साथ लाल रंग का एक साग आता है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो खाने की चीजों में इनको छोड़कर बाकी अब जो भी सात्विक तरीके से बनाए वो बनाए, सात्विक ही खाना बनाए। टेस्ट के लिए प्याज, लहसुन इत्यादि का यूज ना करें, क्योंकि माता अहोई माता आपके घर में विराजमान है और आपने उनकी पूजा की है, तो भोजन भी आपके घर में सात्विक ही बनना चाहिए। तो अहोई माता की सरल एकदम सूक्ष्म विधि मैंने पूजन की बताई। कथा का विशेष महत्व है, कथा करिएगा, बच्चों को भी तिलक करिएगा, उनको कलावा बांधिएगा, उनको उनके मस्तक भगवान जी के, माता रानी के, अहोई माता के चरणों में अपना मस्तक रखें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसे बच्चों से भी आप कहिएगा, अगर बच्चे पास में है, नहीं है तो आप मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा अपनी तरफ से भी और अहोई माता की तरफ से भी। इस प्रकार आपका व्रत पूर्ण होता है। व्रत का पारण आपको तारे या चंद्रमा जो भी देखना है, तो मैंने बोला था ना, ऊपर का जो एक कलश है, ऊपर का जो एक कलश है, इससे आपको देना है, और नीचे वाले कलश को आपको छोटी दिवाली तक के लिए रख के छोड़ते हैं, जिस दिन नरक चतुर्दशी जिसे कहा जाता है, तो उस दिन के लिए रखें। जो कहानी कहते हैं, कहानी के समय हाथ में जो चावल होते हैं वो इस कलश में, जो एक कलश है इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, और फिर हमें अर्घ देना होता है। ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता दूं। व्रत का पारण जो करें वो उस प्रसाद से करें जो आपने माता रानी को चढ़ाया है। जो आप व्रत खोलें तो उससे खोलें जो आपने माता रानी को चढ़ाया है। उसके पश्चात आप अपना ग्रहण कर सकती हैं और बच्चों को भी खिला सकती हैं। तो अहोई माता के व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता अहोई आपके बच्चों को निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, बुद्धिमान बनाए, तेजवान बनाए, उनका भविष्य उज्जवल हो, वो कामयाब हो जाए, ऐसी मेरी हृदय से मनोकामना है। तो आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद